हेलो स्टूडेंट्स, अब अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी एंड डी इन रैंडम ऑर्डर। रैंडम ऑर्डर मतलब किसी भी ऑर्डर में विजिट कर सकती है, अभी पता नहीं है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विजिट्स ए बिफोर बी सेकंड, ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी थर्ड एंड सो ऑन। क्वेश्चन है बेटा, तो आप एक काम करो, पहले सैंपल स्पेस बना दो। मतलब 4 सिटीज हैं, किस किस ऑर्डर में विजिट किए जा सकते हैं देखना। चारों के पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना दो। ऑब्वियसली 4P4 24 4 फैक्टोरियल केसेस बनेंगे, मतलब 24 केसेस बनेंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जैसे ही बेटा, पहला हो सकता है ABCD हो, ABDC हो, इन दोनों को स्वैप किया। फिर इसको आगे लाया, ACBD हो, ACDB हो, फिर ADBC हो, ADCB हो। नेक्स्ट ए से शुरू होने वाले हो गए, अब बी से शुरू होने वाले BACD हो, BADC हो, BCAD हो, BCDA हो, BDAC हो, BDCA हो। सिमिलरली सी से शुरू होने वाले 4 बनेंगे, 6 बनेंगे। CADB, CADB। मतलब इसका मतलब ये है कि सबसे पहले सी को विजिट किया, फिर ए को, फिर बी को, फिर डी को। CBAD, CBDA, CDAB, CDBA, DABC, ये 24 केसेस बन गए। अब अपन को आंसर करना है क्या, प्रोबेबिलिटी दैट शी विजिट्स ए बिफोर बी। तो देखो बेटा, वो केसेस काउंट करो, इसमें ए बी से पहले आया है। एक तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे बी पहले आया नहीं, इस सब पे बी पहले आया नहीं, 3 नहीं। यहाँ पे आया है ए पहले आया है, 1 6 हो गए थे, 7 8 ये नहीं, ये नहीं, 9 ये नहीं, 10 11 ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये 12, बस 12 अपॉन टोटल 24 1/2। इसी तरह से ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी। ABC 1, यहाँ पे ए बिफोर बी आया, बी बिफोर सी आया। 2 ये नहीं, ये नहीं, 3 ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये 4 ये नहीं, 4 केसेस। तो ए बिफोर बी, प्रोबेबिलिटी दैट शी विजिट्स ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी, ये होगा 6/24, यानी कि नहीं 4/24, यानी 1/6। इस तरह से बाकी के क्वेश्चंस के भी आपको आंसर करने हैं। अब मैं ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, इसका 3rd 4th और 5th। नेक्स्ट एग्जाम्पल 15, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन अ हैंड ऑफ 7 कार्ड, 7 कार्ड का हैंड मतलब ताश में से अपन जब पत्ते इकट्ठे करते हैं एक साथ, तो जैसे 7 कार्ड हाथ में होते हैं तो उसे हैंड ऑफ 7 कार्ड्स बोलते हैं। फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, it contains all kings. Okay, the hand, total number of ways, पहले total number of ways बताते हैं। number of ways of selecting a hand of 7 cards out of 52 cards। 52 कार्ड में 7 कार्ड को सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 52C7। अब इनमें से द नंबर ऑफ वेज, ये नंबर ऑफ वेज नहीं, प्रोबेबिलिटी दैट द हैंड कंटेन्स ऑल किंग्स। तो देखो 52 कार्ड्स में 7 कार्ड्स आप 52 तरीके से चूज कर सकते हो। अब आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी दैट द हैंड कंटेन्स ऑल द किंग, टोटल किंग होते हैं 4,
तो चारों किंग तो हुई और बाकी के 3 अदर कुछ भी हो सकते हैं। तो आपको 52 कार्ड में से 4 तो किंग सेलेक्ट करना है और 3 अदर सेलेक्ट करना है। 4 किंग होते हैं, 4 किंग में से 4 किंग में से 4 किंग सेलेक्ट करना है, 48 अदर में से 3 अदर सेलेक्ट करना है। किस तरीके से कर सकते हो बेटा? 4C4 ऑर्डर मैटर नहीं करता है इसलिए, एंड 48C3, ये आपका आंसर होगा। 7 कार्ड सेलेक्ट हो गए, 4 तो किंग हो गए और 48 अदर हो गए, और ये टोटल नंबर ऑफ केसेस। ये आपका होगा प्रोबेबिलिटी दैट द हैंड कंटेन्स ऑल किंग्स। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे छोड़ देना, बड़ा होगा इसलिए। सेकेंड, द प्रोबेबिलिटी दैट द हैंड कंटेन्स थ्री किंग्स। तो 3 किंग्स सेलेक्ट करने तो बेटा ये तो इजी है, 4C3 और बाकी के 4 अदर हो जाएंगे। 48 में से 4 सेलेक्ट करने, टोटल नंबर ऑफ केसेस 52-7। और प्रोबेबिलिटी दैट द हैंड कंटेन्स एट लीस्ट 3 किंग्स। इसका क्या मतलब है कि या तो 3 किंग हो या 4 किंग हो। तो अगर 3 किंग हो तो 4 अदर होंगे, एंड का मतलब सॉरी या और प्लस आएगा, 4 किंग होंगे तो 3 अदर होंगे। ये हो गए वो नंबर ऑफ केसेस जब एटलीस्ट 3 किंग सेलेक्ट किए जा सकते हैं अपॉन 52C से। एक्चुअली इन दोनों का एडिशन ही है ये। ओके बेटा, ये था 15th एग्जाम्पल। नेक्स्ट 16th एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग है, इजी भी है। फॉर्मूला आपको डिराइव करना है PA यूनियन B यूनियन C का। तो एक फॉर्मूला अपन को पता है, PA यूनियन B इक्वल्स टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B होता है। तो चलिए इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। एक काम करते हैं अपन, A यूनियन इस B यूनियन C को मैं ब्रैकेट में डालता हूँ। ये A यूनियन B हो गया आपका, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। PA प्लस PB, B की जगह B यूनियन C होगा, माइनस PA इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन विथ B यूनियन C। ओके, अब PA, इसके ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं वापस ये वाला ही। ये होगा PB प्लस PC माइनस PB इंटरसेक्शन C। अब इसका एक फॉर्मूला डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ये अपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। ये A इंटरसेक्शन B यूनियन विथ A इंटरसेक्शन C होता है, ये फॉर्मूला है बेटा। तो मैं इसकी जगह ये लिख देता हूँ, A इंटरसेक्शन विथ B यूनियन A इंटरसेक्शन विथ C। तो ये हो जाएगा PA प्लस PB प्लस PC माइनस PB इंटरसेक्शन C, इंटरसेक्शन A है, एंड ये PA यूनियन B, ये आपका A है, ये आपका B है। फॉर्मूला लगा दो, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ये A इंटरसेक्शन विथ B। A की जगह A इंटरसेक्शन B लिखा है, B की जगह A इंटरसेक्शन C लिखा है बेटा मैंने। ब्रैकेट क्लोज, PA प्लस PB प्लस PC माइनस PB इंटरसेक्शन C माइनस PA इंटरसेक्शन B माइनस PA इंटरसेक्शन C प्लस PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन C। A 2 बार है, सबका इंटरसेक्शन है ना, तो A 2 बार सेंसलेस है लिखना, मैं एक बार लिख देता हूँ। तो ये फॉर्मूला है बेटा PA यूनियन B यूनियन C का, PA प्लस PB प्लस PC, PA इंटरसेक्शन B, PA इंटरसेक्शन C, और PA इंटरसेक्शन C, PB इंटरसेक्शन C, तीनों का सब्ट्रैक्शन, और प्लस PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 17। In a relay race, there are 5 teams A, B, C, D and E.
अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी एंड सी फिनिशेस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रेस्पेक्टिवली। अब इसका वो सैंपल स्पेस बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 5 फैक्टोरियल यानी 120 आउटकम्स बनेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी दैट ए बी एंड सी फिनिशेस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो पहले टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे? ये 5 लोग हैं। ये फर्स्ट पोजीशन पे कोई भी आ सकता है, सेकंड पोजीशन पे कोई भी, थर्ड पोजीशन पे कोई भी, फोर्थ पे भी, फिफ्थ पे भी। फर्स्ट पे 5 ऑप्शन, सेकंड पे 4, क्योंकि फर्स्ट पे जो आ गया वो सेकंड पे तो आएगा नहीं। 5 4 3 2 1 5 फैक्टोरियल में टोटल नंबर ऑफ केसेस तो 120 होंगे। अब कितने नंबर ऑफ केसेस में ए फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, बी सेकंड पोजीशन पे, सी थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन फिफ्थ पोजीशन पे कोई भी आ सकता है। तो यहां पे एक ऑप्शन आया, ए आना चाहिए। यहाँ पे एक ऑप्शन आया, यहाँ पे एक ऑप्शन आया, यहाँ पे डी और ई में से कोई भी आ सकता है, 2 ऑप्शन। जो यहाँ पे आएगा डी और ई, ए बी सी तो ऑक्यूपाइड हो गए, बचे डी और ई। डी में से जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ नहीं आएगा, तो एक ही बचा पीछे। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हुए 2, 1 into 1 into 1 into 2 into 2। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है बेटे यहाँ पे। तो 2/120 यानी कि 1/60 आपका आंसर आ गया। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी दैट ए बी and C finishes in first 3 position in any order। इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट 3 पोजीशन पे ए बी और सी आना चाहिए, किसी भी ऑर्डर में आ सकता है। मतलब यहाँ पे ए बी और सी कुछ भी आ सकता है, ए बी सी कुछ भी आ सकता है, ए बी सी कुछ भी आ सकता है। बस ये ध्यान रखना है कि ए बी सी इन 3 पोजीशन पे ही आने चाहिए और डी ई इन दोनों पोजीशन पे आने चाहिए। तो मतलब यहाँ पे ए 3 ऑप्शन, यहाँ पे जो आएगा वो यहाँ नहीं आएगा, 2 ऑप्शन 1 ऑप्शन, और यहाँ पे डी ई आने चाहिए। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन और यहाँ 1 ऑप्शन। कितने हुए बेटा? 3 2 6 2 12 अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस 120, 1/10 विल बी योर फाइनल आंसर। इस तरह क्वेश्चन आज आपके मिसलेनियस 16 में है। आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, डाउट्स मुझे पूछने हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।